बीसा न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सदर प्रणाम जोहर सलाम। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। 2026 ने 2011 का रिकॉर्ड का पीछे छोड़ दिया। 90% से अधिक मतदान यहाँ पे हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सभी राजनीतिक दलों ने मतदान में हुई भारी भागीदारी पर खुशी जताई है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान में हुई भारी भागीदारी से प्रसन्न है। आज सुप्रीम कोर्ट में शहर मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा, देश के नागरिक के रूप में मैं पश्चिम बंगाल में हुई भारी भागीदारी को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। उनका मानना है कि जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करता है तो वो लोकतंत्र को मजबूत करता है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ने ट्राइब्यूनल में नामों की निपटारे के संबंध में कोलकाता उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दाखिल करने का आदेश दिया है। दर्शक, पश्चिम बंगाल में मतदान प्रतिशत को लेकर कल्याण बनर्जी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयानों में भी आज यही स्वर सुनाई दिया। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले कल्याण बनर्जी ने राज्यों की मतदान प्रतिशत की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा, ट्रेनों में भरकर प्रवासी मतदाता वोट डालने आए, कोई हिंसा नहीं हुआ। उनके इस बयान का समर्थन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया। उन्होंने कहा, सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छा काम किया है। 92 से 93% मतदान ऐतिहासिक है। इसके बाद बंगाल में मतदान प्रतिशत को लेकर न्यायमूर्ति जयमल्ल बख्शी ने कहा, राजाओं के बीच युद्ध चल रहा है और उल्लू खागरा की जान चली गई है। इसी बीच आज अदालत में खड़े होकर कल्याण बनर्जी ने आयोग का वकील DS नायडू को 4 मई को अपने घर पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। वह न्यायमूर्ति बागची ने मजाक में कहा, अगर मैं पहले वहाँ होता तो मैं जिम्मेदारी ले लेता। आज की सुनवाई मुख्य रूप से न्यायाधिकरण के कामकाज पर केंद्रित रही। कल्याण बनर्जी ने कहा, 27 लाख में से केवल 139 मामले का निपटारा हुआ है। चुनाव का अंतिम चरण नजदीक है। हम चाहते हैं कि मामले का निपटारा शीघ्र हो। कल्याण के आवेदन के बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि वो न्यायाधिकरण में अपना नाम दर्ज कराने के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क कर सकता है। दर्शक, मुख्य न्यायाधीश ने और कहा, 13 अप्रैल का आदेश में हमने लगभग सभी मुद्दे पर निर्देश दे दिया है। इसके बाद दैनिक सुनवाई में कुछ और मुद्दे उठ सकता है, जिन पर कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधिकरण को आवेदन करना होगा। हमने न्यायाधिकरण को पहले ही उन लोगों के मामले का जांच करने का निर्देश दे दिया जिनके नाम बिना किसी कारण के छूट गए प्रतीत होता। यदि तत्काल सुनवाई की आवश्यकता हो तो कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की आवेदन करना होगा। BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।